Hello everyone, this is lecture number 3rd of chapter magnetic effect of electric current. This is chapter number 13th of class 10 science. तो स्टूडेंट्स अपना पार्ट कंटिन्यूएशन में चल रहा है। जैसे मैंने कहा था आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करा दिए जाएंगे। तो लेक्चर नंबर 3rd आ गया है आपके लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का। इस लेक्चर में अपन मैक्सवेल का थंब रूल और उससे रिलेटेड किस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो अपन सीखेंगे। देखिएगा, तो अपना टॉपिक है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो बच्चों आज अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे अच्छे से, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। डायरेक्ट अगर रूल नहीं भी आए तो किस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या था मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। जैसे पिछले लेक्चर में आपने सीखा था ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या सीखा था कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, की है, बैटरी है, आपने कनेक्शन कर दिया और वायर के बिलो कंपास निडल रख दी, तो क्या देखा था? जैसे ही करंट ऑन करा था आपने, जैसे ही करंट ऑन करा था, जैसे ही करंट पास हुआ था, तो क्या हुआ था? कंपास निडल अपनी जगह से क्या हो गई थी? डिफ्लेक्ट हो गई थी। जैसे यहाँ पर थी सीधी सीधी, तो वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। यही सीखा था आपने, यही तो सीखा था। लेकिन ऑर्स्टेड ने ये नहीं बता पाया था कि उसको कैसे पता चले बिना लेबोरेटरी में जाए हुए कि किस तरफ वो डिफ्लेक्ट होगी। भाई आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लेबोरेटरी में जाके थोड़ी ना देखोगे कि भाई कंपास निडल किधर डिफ्लेक्ट हुई। कोई ना कोई ट्रिक तो पता होनी चाहिए अपने को। हाँ भाई अब ये ट्रिक सभी के साथ लगा देंगे। अगर थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, तो लैब में जाने की कोई नीड नहीं है। लैब में थोड़ी ना अलाउ हो गया एग्जाम में जाने के लिए थ्योरी पेपर में। तो वहां पर कैसे करोगे? कोई क्वेश्चन आ गया कि क्लॉकवाइज मुड़ेगी निडल, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगी, तो कोई ना कोई तो ट्रिक पता होनी चाहिए। तो वही ट्रिक बताई मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने क्या बोला, उसने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करे और एक ट्रिक बता दी, उसे बोला मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो क्या ट्रिक थी वो? उसने बोला कि इमेजिन करो कि आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड से होल्ड कर लिया, इस तरह से होल्ड कर लिया कि थंब करंट की डायरेक्शन में हो। देखें इधर, सपोज करें कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट की डायरेक्शन बता रखी है इस एरो के द्वारा। ठीक है, अब इमेजिन करो कि आपने अपने राइट हैंड से इस करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड कर लिया, इस तरह से होल्ड कर लिया, और कहा कैसे होल्ड करा? थंब करंट की डायरेक्शन में है। तो देखो करंट फ्लो कर रहा है, तो निश्चित है, एक्सपेरिमेंट करके देखा भी, और निश्चित है कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फोर्स तो बनेगा। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फोर्स बनेगा। वो या तो क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज, ये तो निश्चित है, मैग्नेटिक फोर्स तो बनेगा। कंपास निडल रख के टेस्ट करा, लेबोरेटरी में जाके करा पता, तो दिखा असली में हाँ भाई फोर्स तो बन रहा है। भाई ऐसे मन से कहने से तो काम थोड़ी नहीं चलता, एक्सपेरिमेंटल सब चीजें दी जाती है, डाटा ऑब्जर्वेशन। तो मैग्नेटिक फोर्स तो बन रहा है, या तो क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये रूल क्या कहता है कि आपको ट्रिक देता है ये रूल कि आप पता कर लो बिना कंपास निडल रखे कि क्लॉकवाइज बनेगा मैग्नेटिक फोर्स या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो क्या बताया गया इस रूल में? आप इमेजिन करो कि आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड से होल्ड कर लिया, इस तरह से होल्ड कर लिया कि थंब कहाँ है? करंट की डायरेक्शन में। तो ये जो कर्लिंग फिंगर होगी, ये जो दिख रही है आपको कर्ल होती हुई फिंगर, दिख रही है कर्लिंग फिंगर, ये कर्ल दिख रहा है आपको, ये फिंगर का कर्ल, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। तो अभी इस कंडीशन में अगर मान लो करंट, ये कंडक्टर है मान लो, और करंट इसमें ऊपर जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन में थंब रख दिया, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? कौन इंडिकेट करेगा? कौन इंडिकेट करेगा? ये कर्लिंग फिंगर। तो ये कर्ल कैसा दिख रहा है आपको? ये क्लॉकवाइज दिख रहा है या एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है? ये कैसा कर्ल दिख रहा है? राइट हैंड है ये, तो ये कर्ल कैसा दिख रहा है? किस तरह से दिख रहा है? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ये कर्ल कैसा दिख रहा है आपको? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप खुद अपने हाथ में होल्ड कर लीजिए पेन को, थंब को करंट की तरफ। अब ऊपर से टॉप से देखें,
उस टॉप से देखें आप तो आपको दिखेगा ये कर्ल होते हुए, ये डायरेक्शन दिखेगी। ये डायरेक्शन क्या दिख रही है? ये एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी चलती है ना, घड़ी के अपोजिट दिख रहा है ये, तो इसका मतलब समझ गए कि फोर्स तो बन रहा है, और कैसा बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे कंपास निडल रख दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ भी जाएगी। चलो अगर मान लो करंट नीचे जा रहा हो, फिर क्या करें? वही काम करना है कि थंब को करंट की तरफ रख दो। अब कर्लिंग फिंगर देखो, कहां से देखो? टॉप से देखो। ये तरीका है। तो ये कर्ल कैसा दिख रहा है आपको? ये कर्ल दिख रहा है क्लॉकवाइज इस बार, तो इसका मतलब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फोर्स कैसा बन रहा है? क्लॉकवाइज बन रहा है। इस तरह से फोर्स बन रहा है। अगर आपने कंपास निडल रख दी तो वो क्लॉकवाइज मुड़ जाएगी। ठीक है, तो एक बार फिर से सीख लो कि अगर थंब करंट की डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फोर्स जो इसके चारों तरफ बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा? फोर्स बनेगा। तो इसकी डायरेक्शन कौन इंडिकेट करेगा? कर्लिंग फिंगर। तो ये ट्रिक किसने बताई? ये मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने बताई। इसे बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो थंब रूल क्या बोलता है कि अगर मान लो थंब करंट की डायरेक्शन में है तो कर्लिंग फिंगर किसकी डायरेक्शन शो करेगी? मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फोर्स इसके चारों तरफ बनेगा, ये तो निश्चित है बनेगा। ठीक है, मान लो ये वायर है, मान लो ये वायर है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फोर्स तो बनेगा। तो ऊपर जा रहा है तो अभी कैसे बताया? एंटी क्लॉकवाइज फोर्स। दिस इज द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो एक बार स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको और क्लियर होगा कि ये क्या चीज है। तो देखिए, क्या स्टेटमेंट लिखनी होती है बोर्ड एग्जाम में अगर ये आ जाए अपने टॉपिक तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if we imagine that we are holding a current carrying conductor with our right hand such that thumb is in direction of current तो क्या होगा? देन, ये देन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इफ और देन। तो देन कर्लिंग फिंगर indicate direction of magnetic force। देखें स्टेटमेंट एक बार फिर से। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी इमेजिन दैट, इमेजिन करना है, वी आर होल्डिंग, अपने होल्ड कर रखा है एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड कर रखा है विथ आवर राइट हैंड, अपने कौन से हैंड से? राइट हैंड से। सच दैट, ऐसे होल्ड कर रखा है कि थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर थंब करंट की डायरेक्शन में होगा तो देन वर्ड मैंने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा रिजल्ट? क्या मिलेगा रिजल्ट? देन कर्लिंग फिंगर्स, जो कर्ल हो रही है फिंगर, ये क्या इंडिकेट करेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जैसे अब इस कंडीशन पर आते हैं कि जो सामने ये वाली कंडीशन है, इस पर आके चेक करते हैं, ये रूल अपना के देखते हैं। करंट कहाँ आ रहा है? इस वाले वायर में डाउनवर्ड। मान लो इसको मैं पॉइंट को नाम दे देता हूं ए, बी, सी और डी। सी डी में डाउनवर्ड आ रहा है, तो इमेजिन करना है ना, राइट हैंड से इमेजिन करो कि आपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो कर्लिंग फिंगर क्या बताएगी? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स कैसा लग रहा है? ऊपर से देखो कैसा लग रहा है, ये क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, तो फोर्स कैसा लग रहा है? क्लॉकवाइज। तो देखो ये निडल भी क्लॉकवाइज मुड़ गई, घड़ी ऐसे तो चलती है, पता चल गया ना। अगर सपोज करो कि आपको इधर का ना देखे, इधर दे देते कंपास निडल, अब बोलते कि अब बताओ कहां डिफ्लेक्शन होगी, तो करंट कहां जा रहा है? ऊपर। ऊपर जा रहा है तो कैसा फोर्स लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज।
तो निडल किस तरह से मुड़ने वाली है, जो सीधी पड़ी हुई होगी वो किस तरह से मुड़ जाएगी, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक की वाली डायरेक्शन को बोलते हैं, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कुल मिला के करंट से फोर्स पैदा होता है, इससे चारों तरफ फोर्स बन रहा है, इस फोर्स लगा इस निडल पर और ये इसको मोड़ दिया, इसे चारों तरफ फोर्स पैदा हो रहा है, करंट से फोर्स बनता है, इसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक देख लो एक बार, फिर इसका कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ किस तरह से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा। वीडियो पॉज करके लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, तो एग्जाम में आए तो ऐसे के ऐसे एज इट इज आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन इसका क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। या तो डायरेक्ट मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल आ जाएगा, नहीं तो किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो देखना। सपोज करो कि आपको बोला ये एक वायर है, इसमें करंट जा रहा है, करंट की डायरेक्शन दे दी, यहां पर एक पॉइंट दे दिया P और यहां पर एक पॉइंट दे दिया Q। बोल रहे हैं P और Q पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बताओ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉइंट P एंड Q। ये जैसे क्वेश्चन आ जाए कि डायरेक्शन बताना है किसका, मैग्नेटिक फोर्स का पॉइंट P और Q पर, तो किस तरह से बताएं। पहले तो एक चीज समझो, ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन है। ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन है। इसके अंदर अगर कोई चीज आएगी तो इनटू द प्लेन, और इस बोर्ड के बाहर की तरफ कोई चीज लिखूंगा तो उसे आउट ऑफ द प्लेन। सपोज करो मैं मार्कर को ऐसे रख दूं, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, बोर्ड के प्लेन के आउट है, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, समझ गए आउट और इन का मतलब। एक चीज और ध्यान रखो, कभी भी अपन को इंडिकेट करना हो मैग्नेटिक फोर्स किसी प्लेन के आउट आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है, उसको इंडिकेट करने के लिए सिंबल अपन लगा देते हैं डॉट। डॉट का मतलब आउटवर्ड, और कभी अपन को इनवर्ड को शो करना है तो इसके लिए सिंबल क्रॉस लगाते हैं, तो क्रॉस का मतलब इनवर्ड। तो ये बेसिक अपने को याद रखना है। डॉट किसके लिए लगाते हैं, आउटवर्ड चीज के लिए डॉट लगाते हैं, और इनवर्ड चीज के लिए सिंबल क्रॉस लगाया जाता है। तो P और Q पर अपन को मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, तो क्या करना है वो देखो। सबसे पहले आप क्या करें, आप अपना राइट हैंड ले लें, फिर क्या करें, थंब को करंट की डायरेक्शन में रख दें। ठीक है, थंब जहां पर भी है, देखो ये थंब को मैंने करंट की डायरेक्शन में रख दिया। इन उंगलियों को आप उस पॉइंट की डायरेक्शन में रख दो जहां पर मैग्नेटिक फोर्स पता करना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, थंब को कहाँ रखना है, करंट। इन फिंगर्स को कहाँ रखना है, जहां पर आपको मैग्नेटिक फोर्स पता करना है। तो कैसे पता करें, ये फिंगर्स जहां पर कर्ल होना चाहेगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो कहाँ कर्ल होना चाहिए, ये इस तरफ, दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ द प्लेन। तो मतलब अगर यहाँ पर करंट जा रहा है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, आउट ऑफ द प्लेन। तो इसके लिए क्या सिंबल शो करेंगे, आउट के लिए क्या सिंबल शो करेंगे, डॉट। सपोज करो इस Q पॉइंट पे पूछे, अगर आपसे Q पॉइंट पे पूछे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, तो क्या करो, वही अपना राइट हैंड ले लो, थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, इन फिंगर्स को लगो उस पॉइंट की डायरेक्शन में। अभी कहाँ कर्ल होना चाह रही है, देखो अंदर जाना चाह रही है ना फिंगर, तो मतलब इससे जो मैग्नेटिक फोर्स बन रहा है वो इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर कहाँ होगा, आउट ऑफ द प्लेन। तो इसको किस साइन से शो करें, क्रॉस साइन। तो समझ गए होंगे कि इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स आ रहा होगा, इसके अंदर जा रहा होगा, फिर अंदर से होता हुआ इधर से आ रहा होगा, ये बात है। तो क्या आंसर लिखेंगे, तो इतना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया है। अधिकतर बच्चों के गलत हो जाता है, क्वेश्चन कर ही नहीं पाते। तो मैंने एक छोटा सा आपको ट्रिक बता दी कि थंब को करंट की डायरेक्शन में रख दो, उंगलियों को उस पॉइंट की डायरेक्शन में रख दो जहां पर अपन को मैग्नेटिक फोर्स पता करना है। ये जहां पर भी कर्ल होना चाहिए वो होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर ये बाहर आना चाहिए, तो फोर्स इज आउटवर्ड, और यहाँ पर फोर्स इज इनवर्ड। तो आंसर P पॉइंट पर कैसा होगा, आउटवर्ड।
नहीं, हार्ड से हार्ड चैप्टर पहले उठाया जा रहा है, जो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लमेटिक लगता है। ऐसे क्वेश्चन में तो ढेर हो जाते हैं बच्चे। तो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है उन चैप्टर्स को पहले उठाया जा रहा है। इजी चैप्टर तो आप खुद ही कर सकते हो, लेकिन फिर भी बोर्ड एग्जाम तक तो सारा सिलेबस कवर करा ही दिया जाएगा, लेकिन पहले सारे टिपिकल चैप्टर ले लिए जाएंगे। तो आप करते रहिए, कनेक्ट रहिए और डेली अपने नोट्स बनाते रहिए। गुड बाय।